ओम शांति। आज 26 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली के कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति ओम दीदी। शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। तो जो बाबा ने कहा कि श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाना, उसको स्पष्ट करें। तो एक तो बाबा ने ये श्रीमत दिया है कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को परमधाम में याद करो। तो एक तो आत्मा समझने से आत्मा का जो नीच गुण है वो शांति की अनुभूति होती है, और आत्मक स्मृति में रह करके परमात्मा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, शांति सागर। तो उससे हमको और शांति की शक्ति आत्मा के अंदर वर्षे के रूप में आता है। फिर तीसरी बात, जब हम आत्मा अपने आप को परमात्मा के सामने परमधाम में देखते हैं, वो है हाईएस्ट पीक पॉइंट। तो जब हम परमधाम में आत्मा बाबा के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो एकदम स्वीट साइलेंस, वो जो शांति की पीक है, वहाँ हम अनुभव कर सकते हैं। दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट। मैं आत्मा श्रेष्ठ स्थिति में अति ऊंचते ऊंच बाप के साथ ऊंचते ऊंच घर में हम अपने आप को देखते हूँ, तो वहाँ से हम आत्मा के अंदर वो जो डीप साइलेंस है उसका अनुभव होता है। और बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। आध्यात्मिक ज्ञान का विशेषता ही है साइलेंस। और साइलेंस का मतलब ये नहीं कि हम बोलेंगे नहीं, मुख का मौन रखे, वो अलग बात है, वो तो क्वाइटनेस हो गया। तो यहाँ पर बाबा के ज्ञान में हर बात साइलेंस से ही काम होता है। तो यहाँ साइलेंस का मतलब है कि हम प्योर फीलिंग्स, साइलेंस 3 चीज़ों से बना हुआ है, प्योर फीलिंग्स, प्योर थॉट्स एंड लैंग्वेज ऑफ द आइज, नयनों की भाषा, शुभ कामना, शुभ भावना और नयनों की भाषा। तो ये 3 शक्तियाँ साइलेंस के अंदर समाई हुई हैं। तो इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं, तो पहले थोड़ा 1 मिनट अपने को आत्मा समझ करके जो भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता होती है। तो हम ब्राह्मणों का हर कार्य करने के पहले हम ये अभ्यास करें कि 1 सेकंड भी, कुछ सेकंड भी शांति सिर्फ मुख का नहीं, अपनी आत्मा की स्मृति, मैं कौन, मैं किसकी संतान और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। ये 3 बात अगर साइलेंस में समाया हुआ है तो फिर वो शांति में सब कुछ आ जाता है। और बाबा ने कहा कि बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना, शांति में सब आ जाता है। सच्ची ना, कि अभी हमको मुख से कुछ नहीं बोलना है। बाकी सभी भक्ति मार्ग में गुरु लोग भी कोई ना कोई मंत्र देते हैं, वो कहते हैं मंत्र जापो। या तो भक्ति मार्ग में हम भजन करते थे, भले भगवान को याद करते थे, हर एक बात में वाचा ही, शब्द ही आता था। परंतु राजयोग की ये विशेषता है, ये आत्मा और परमात्मा का संबंध संकल्पों द्वारा, संकल्पों की भाषा से, साइलेंस से हम परमात्मा के साथ बात करते हैं। तो और परमात्मा से भी हमको वाइब्रेशंस और फीलिंग्स, यानी वो भी हमको अनुभव होता है कि हमने अभी परमात्मा से मिलन मनाया। उसका हमको कैसे मालूम, कम्युनिकेशन किया,
तो फीलिंग्स और वाइब्रेशन से वो हायर एनर्जी आत्मा के अंदर बढ़ता है। तो माना कि मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु संकल्पों की भाषा से, साउंड्स ऑफ साइलेंस, उसके द्वारा हम परमात्मा को कम्युनिकेट करते हैं। और परमात्मा जो शांति का सागर है, वो हम आत्मा में वो शांति भर देते हैं। वही हमारी वर्षा है। और आज के प्रश्न में पूछा गया कि नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। यही युक्ति बाबा ने बताया है ना। अगर हम अपनी जीवन में प्यूरिटी की धारणा करनी है, तो पहले अपनी स्मृति, एक दो को देखते हैं तो स्मृति को चेंज करना है। चाहे वो स्त्री पुरुष हो या भाई बहन हो, बाबा ने ये बता दिया कि भाई भाई की दृष्टि रखो। वास्तव में हम भाई भाई हैं, हमारी स्मृति और वृत्ति में हम भाई भाई हैं। और यहाँ सृष्टि चक्र पर, यानी इस नाटक मंच पर, स्टेज पर पार्ट बजाने आते हैं तो हम भाई बहन हो जाते हैं। तो इतना तक हमको सीमित रखना है। या तो हम भाई बहन हैं या भाई भाई है। अगर उसको छोड़ करके फिर हम अपने रोल को देखना चालू कर देते हैं, हम बच्चा है, बाप है, अंकल है, आंटी है, अलग अलग संबंधों को देखना चालू करते हैं, तो उसमें अपवित्रता आ सकती है। तो हमको तीसरे स्टेप में नहीं जाना है। इसलिए रोल कॉन्शियस नहीं होना है, रोल बजाना है। आपका रोल बाप का है तो बाप का रोल आपको बजाना है, परंतु कॉन्शियसनेस सोल का रहना चाहिए। तो इसमें हम पवित्रता को बना के रख सकते हैं। तो चाहे वो स्त्री पुरुष का संबंध हो, कोई भी चाहे संबंध, कोई भी लौकिक भी, संबंध हो, उसमें हमारी वो कंप्लीट प्योरिटी तभी आएगी जब हम आत्म अभिमानी हैं। क्योंकि स्त्री पुरुष तो रोल हो गया ना। तो यही रोल और रियल को समझना है। रियली हम आत्मा हैं, परंतु यहाँ इस स्टेज पर हमारा रोल है स्त्री पुरुष का। तो पुरुष स्त्री पुरुष का पार्ट भी बजाना है, पर रियल अपने को नहीं बोलना है। जैसे कोई घर से आते हैं, गरीब व्यक्ति है, तो स्टेज पर उसको राजा का पार्ट दिया जाता है। वो राजा का ड्रेस पहन करके पार्ट बजाते हैं, परंतु अंदर में उसको मालूम है कि हम तो गरीब का बच्चा है। वो नहीं बोलते हैं ना। इसलिए जैसे ही पार्ट पूरा हो जाता है, वो ड्रेस चेंज करके वापस घर चले जाते। तो ऐसे हमको नहीं बोलना है, हम रियल आत्मा हैं, परंतु ये रोल हमको दिया गया है, पर रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, सोल कॉन्शियस। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। तो एक बाबा ने ये भी कहा कि ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, और फिर हमें बाबा ये भी बता रहे हैं कि पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। ये भी बाबा की ज्ञान की बहुत वंडरफुल बात है कि पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं। फर्स्ट पुरुषार्थ, फिर ड्रामा के नॉलेज को कभी भी पुरुषार्थ के पहले नहीं लेके आना है। पुरुषार्थ होने के बाद वो सीन पास हो जाता है, फिर हम कह सके ड्रामा अनुसार ये हुआ। अगर पुरुषार्थ के पहले ही हम ड्रामा को लाते हैं तो हमारे पुरुषार्थ कुछ नहीं होगा। इसलिए दोनों बात बाबा बताते हैं
पुरुषार्थ करने के लिए भी बाबा हमको मोटिवेशन देता है। भले हमको मालूम है जितना हमने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था उतना ही हम करेंगे। तो ये भी ड्रामा को समझना है कि ड्रामा एवरी सेकेंड न्यू है। ड्रामा इज एवर न्यू, क्योंकि वी नेवर न्यू। अभी एक बारी हो जाता है, नथिंग न्यू। अगर ये तीनों पार्ट जिसको पक्का होगा ना, तो वो कभी भी ड्रामा के ऊपर वेट नहीं करेगा, पुरुषार्थ करके अपना प्रारब्ध बनाएंगे। बहुत आपने इंटरेस्टिंग बताया कि एवरी सेकंड इज न्यू, वी डिडंट नो, आई डिडंट न्यू, एंड देन नथिंग इज न्यू, आफ्टर हैपेंस इज नथिंग न्यू, नथिंग इज न्यू। तो बहुत ही सुंदर आपने ये तीनों चीज़ें बताई ड्रामा के लिए। और बाबा ने पुरुषार्थ के लिए ये भी कहा कि हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। हाँ, डेफिनेटली नो। स्कूल में टीचर को स्टूडेंट किस तरह से पढ़ते हैं उसे तो मालूम पड़ेगा ना कि ये पास होंगी या फेल होंगी। वैसे तो स्टूडेंट को भी मालूम पड़ता है, पर टीचर को भी मालूम पड़ता है। तो हम अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रत्यक्षता करते हैं। फिर बाबा ने बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। बेहद का त्याग, उसको स्पष्ट करें। देखिए, एक होता है हद का त्याग, जैसे सन्यासी हद का त्याग करते हैं, घर बार छोड़ करके चले जाते हैं, स्त्री बच्चों को छोड़ करके सन्यास करके जंगलों में चले जाते हैं, वो हद का त्याग। परंतु बुद्धि से नहीं निकाला है, इसलिए हम देखते हैं ना कई बार जो सन्यासी त्याग करके गए कुछ समय के बाद वापस सिटी में आ जाते हैं। तो बाबा बेहद का त्याग माना इस दुनिया में भी रहना है और परिवार में भी रहना है और अपनी तोड़ भी निभाना है, जिम्मेवारी भी निभाना है, परंतु कोई भी प्रकार की हमारी अधीनता न हो, कोई भी प्रकार की हमको अटैचमेंट न हो, ट्रस्टी हो करके हम सब कुछ संभाले, मेरा समझ करके नहीं। त्याग में मेरा नहीं आता है। भक्ति में भी कहते ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, मेरा क्या लागे। तो मना कि बुद्धि से त्याग करना है, विकारों को त्याग करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार हैं उसको त्याग करना है, अपनी कमी कमजोरी का त्याग करना है। पर रहना तो घर में ही है, रहना तो दुनिया में ही है। तो ये भी एक चैलेंज है ना। तो इसको बेहद का त्याग कहा जाता है, तभी हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा कि कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। सच्ची बात है। देखो, जब दादियाँ पहले ज्ञान में आई 1936-37 में, कितनी ज्ञान की बातों का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ था। तो दादियों ने बहुत मेहनत किया। जैसे कहते ना कि दही को बटर बनाने में कितना मेहनत लगता है, उन्होंने सारा बटर तैयार करके रखा। यानी वो जो पहले ज्ञान स्पष्ट नहीं था, फिर बाबा ने स्पष्ट किया, फिर उसको अनुभव किया, तो अभी तो रेडीमेड सब कुछ क्लियर है, सिर्फ हमको सुनना है, धारण करना है। तो बिगिनिंग में परमात्मा का रूप के बारे में भी इतना स्पष्टीकरण नहीं था, और कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और ब्रह्मा शिव बाबा का माध्यम है, उसको भी स्पष्टीकरण करना था, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते थे भगवान कौन है, क्योंकि जब भी ब्रह्मा बाबा को देखते थे तो कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता था। तो कई बातें स्पष्ट करने में काफ़ी समय लगा। अभी तो रेडीमेड सब कुछ रिफाइन हो गया है नॉलेज, सिर्फ हमको सुनना है, उसको धारण करके उसका प्रैक्टिकल फ्रूट को हमको अनुभव करना है। यानी बटर बना हुआ है, सिर्फ उसको स्वालो करना है, उसको खाना पर फिर भी बटर को डाइजेस्ट करने की भी तो शक्ति चाहिए।
अब आपको कुछ नहीं करना है, पर डाइजेशन चर्निंग पावर जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, उसको चर्निंग पावर भी हमको धारण करना है, तभी हम हजम कर सकते। यानी ये पुरुषार्थ तो हम करें, बटर तैयार मिला हुआ है हमें, मिला रेडीमेड है, पर उसको जो सुनते हैं उसके बारे में रिफ्लेक्शन करना है, उसके विचार सागर मंथन करना है, उसको और समझ करके धारण करना है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि उसको रिफ्लेक्ट करना और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल में लाना, तो वो विजडम बन जाएगा। आज का वरदान है, दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वो लक्ष्य है बिंदु, और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। मैं तो समझती हूँ, वर्तमान समय हम देखें ना कि ब्राह्मणों में आपस में जब भी कोई भी शिकायत निकलता है, कंप्लेन निकलता है कि कोई ना कोई प्राप्ति की कमी, मेरे को मान नहीं मिला, मेरे को सहयोग नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो माना अभी तक हमारे अंदर इच्छा है, चाहना है, तो माना हमने बाबा से नहीं लिया है। बाबा तो दे रहा है, परंतु बाबा से न लेकर के हम मनुष्य आत्माओं से लेने की इच्छा रखा है, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। भले हम बाबा से भी शायद लेंगे, परंतु दूसरों से भी लेने की इच्छा रखा है ना, इसलिए हम खाली ही रहते हैं। तो मेरा विचार है कि अभी से लेकर हम ये प्रैक्टिस करें, एक से ही लेना है, मनुष्य आत्माओं से लेने की इच्छा नहीं रखना है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, है भी कुछ वो भी परमात्मा से लिया हुआ है। और दूसरा, मनुष्यों का क्या गुण होता है, एक देना 10 लेना। तो आप मनुष्य आत्माओं से लेने की इच्छा रखते तो वो देंगे, परंतु आपसे 10 गुना ले लेंगे, तो आप खाली रह जाएंगे। तो इसके लिए हमको ये लक्ष्य रखना है कि एक से ही लेना है, क्योंकि दाता बाबा हैं, परमात्मा हैं, उनका अकाउंट है ना, वो क्रेडिट डेबिट अकाउंट नहीं है, ओपन अकाउंट है। तो इसलिए हम निश्चिंत होकर के उससे जितना चाहे हम ले सकते हैं, और जितना हमारे अंदर होगा तो दूसरों को हम देने में इजी होगा। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों से भी लेने की इच्छा रखते। तो आज से लेकर वो हम इच्छा छोड़ देवे, क्योंकि लोगों के पास कुछ है नहीं, है भी थोड़ा टेम्पररी है, वो भी भगवान से लिया हुआ। तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट भगवान से लेवे, ताकि वो हमारे पास इतना भरपूर होगा तो हम देते रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। जैसे सागर में पानी कभी घुटता नहीं है, तो हम मास्टर सागर बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली देने का ही हमारा नेचुरल संस्कार होगा। और मैं समझती हूँ, जब हम ऐसे भरपूर रहेंगे तभी तृप्ति, तभी संतुष्टता का अनुभव होगा। इच्छा मात्रम अविद्या का दूसरा अर्थ क्या है? संतुष्ट आत्मा। मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, बस मेरी जीवन का प्रिंसिपल ही है, देना है, देना है, देना है। वास्तव में देना ही लेना है, तो हम सदैव भरपूर रहेंगे। और आज का स्लोगन है, बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। जैसे कि आपने व्यर्थ संकल्प लीकेज है। अगर बुद्धि में आपको ज्ञान रत्नों को भर दिया सुबह को बाबा ने आपकी बुद्धि रूपी झोली में,
फिर सारा दिन अगर हम व्यर्थ संकल्प व्यर्थ विचार ही करते रहेंगे तो वो बहता रहेगा। तो इसके लिए चेक करके देखें कि व्यर्थ संकल्प कहाँ से आता है। व्यर्थ संकल्प आने का दो ही रास्ता है, या तो अटैचमेंट के कारण संबंधियों के बारे में आता है, इच्छा पूर्ति नहीं हुई है लोभ के कारण उसी के लिए आता है। अगर हमने सर्व संबंध सर्व प्राप्ति एक बाबा से किया है तो फिर हमको खाली है नहीं, उसमें सोराख है नहीं, भरपूर है, तो व्यर्थ नहीं चल सकता। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने हमें विशेष साइलेंस की शक्ति, सारा मदार साइलेंस पर है। बाबा की याद से हमें साइलेंस का वर्षा प्राप्त होता है और हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है जब हम सारा अपनी प्राप्तियों का आधार बाबा को बनाते हैं और लक्ष्य केवल एक बिंदु होता है। यदि आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।